प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आज बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन, उसी के संदर्भ में वेदांग का परिचय आपको दूंगा। देखिए, वेदांग का परिचय दोस्तों हमने अपने इस वीडियो से पहले आपको इस कक्षा से पहले वाली कक्षा में वेदांग क्या है इन पर चर्चा हुई। फिर वेदांग कितने हैं ये बात भी मैंने आपको बताया, और उसी में एक वेदांग पर मुख्य रूप से चर्चा किया था, शिक्षा। ठीक, परंतु एक प्रकार से पुनरावलोकन करते हुए मैं पुनः जो है उस पर आता हूँ, और फिर शिक्षा के बाद कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और योग के जो 5 शेष रह गए थे उन 5 पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा चला रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें वेदांग को आप समझ रहे हैं कि वेदस्य अंगानि वेदांग, जो वेद के अंग हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेदस्य अंगानि, वेदस्य अंगानि, ये क्या हो जाएंगे, वेदांग। ठीक है, वेदांग। अब यहाँ पर गंभीरता से आप समझें, वेदों के जो अंग हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। यहाँ पर जो अंग शब्द आया है, अंग का अर्थ होता है सहायक। ठीक है, क्या, सहायक, उपकारी। वेदों को समझने के लिए जो सहायक ग्रंथ हैं, जिनके द्वारा वेदों को समझना सरल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि ये जो वेदांग हैं इनको प्रारंभ में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में जो है अस्तित्व नहीं प्राप्त था, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इनको मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हें स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में ही माना गया। तो आपको मैंने बताया कि वेदांग जो है वो वेद के क्या है, सहायक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। यहाँ अंग पद जो आया है किसके लिए आया है, तो सहायक, माने वेदों को समझने के लिए, ठीक है, जिन ग्रंथों के द्वारा हमें सहायता प्राप्त होती है हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। प्रकार के वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब वेदांगों की जो संख्या है, ठीक है, वो कुल कितनी है, तो आपको मैंने बताया था कि वेदों कुल वेदांग कुल कितने हैं, 60 वेदांग है, 6 है। ठीक है, कौन कौन है, मैंने आपको बताया कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और क्या, निरुक्तं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्तं, यही क्या है, 60 वेदांग है। ये मैंने आपको समझाया, और फिर हमने उसी में आपको शिक्षा के विषय में बताया कि शिक्षा जो है वह वेदांग है। तो शिक्षा के विषय में हमने आपको बताया कि शिक्षा तु घ्राणम, हमने आपको बताया था, परंतु पुनः आपको थोड़ा सा याद करा के फिर मैं अपने मुख्य विषय पर आ जाऊंगा। शिक्षा तु घ्राणम, ये बात कहाँ आई थी, पाणिनीय शिक्षा में। कहाँ आई थी, पाणिनीय शिक्षा में। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है, उसमें ये बात आई कि वेद रूपी पुरुष के कौन सा अंग है, शिक्षा, वेद रूपी पुरुष का घ्राण माने नाक होता है। कौन, शिक्षा नामक ग्रंथ जो है, जो वेदांग है वो वेद रूपी पुरुष के क्या है, नाक है। बात समझना, वेदांग माने वेद रूपी पुरुष के अंग। तो ये जो 60 वेदांग है ये किसी न किसी रूप में वेद रूपी पुरुष के क्या है, अंग है। बात समझ में आया। फिर शिक्षा का लक्षण मैंने आपको वहीं पर दिया था, क्या दिया था, शिक्षा तो घ्राणम, उसके बाद शिक्षा का लक्षण, शिक्षा की क्या परिभाषा है, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों, क्या बताया था, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों, शिक्षते व्यपदिश्यते सा शिक्षा। ठीक है, कि शिक्षा जो है वह क्या है, उसका लक्षण था स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों, शिक्षते व्यपदिश्यते यत्र सा शिक्षा। ऐसे करते हैं यहाँ पर, यत्र सा शिक्षा। ठीक है, आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में यह लक्षण दिया। आचार्य सायण की परिभाषा है। ठीक है, आचार्य सायण की जो परिभाषा ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उन्होंने दिया, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते व्यपदिश्यते सा शिक्षा। कि मतलब स्वर और वर्ण के उच्चारण का और उनके कितने प्रकार हैं, इनकी जो शिक्षा है, इनके विषय में जो उपदेश दिया गया है, जहाँ
फिर शिक्षा के स्वयं जो है 6 प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन से? तो वर्ण, मात्रा, है ना, स्वर, बल, साम और संतान, इस तरह के इसके षडंगों पर भी चर्चा चल चुकी थी। तो आप शिक्षा के विषय में समझ गए। अब शिक्षा के बाद अब हमारी जो चर्चा चलेगी किस पर चलेगी? कल्प पर। ठीक है, ये तो हमारा पुराना था, मैं आपको याद कराने के लिए था, लेकिन अब कल्प, व्याकरण, छंद और लोक पर हमारी गहन चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए हम आप सबसे पहले किस पर चर्चा करते हैं? कल्प नामक वेदांग पर। ठीक है, तो आइए हमारे साथ। तो सबसे पहले आज हम आपको शिक्षा ग्रंथ का परिचय हो जाने के बाद कल्प पर चर्चा करते हैं। देखिए कल्प क्या है? तो कल्प्यते, क्या? कल्प्यते, समर्थ्यते, कल्प्यते, समर्थ्यते, याग प्रयोगो अत्र इति, ऐसे कर ले व्युत्पत्तेः। तो कल्पते, समर्थते, याग प्रयोगो अत्र, ये आचार्य सायण की परिभाषा है, जिसको उन्होंने, आचार्य सायण की परिभाषा है, जिसको उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दी। तो कल्पते, समर्थते, याग प्रयोग, बोले जो याग के प्रयोगों का समर्थन करता है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कल्प क्या है? तो कल्प का अर्थ हुआ यज्ञीय विधियों का प्रतिपादक। क्या? यज्ञीय विधियों का प्रतिपादक। ठीक है, या यज्ञीय विधियों का समर्थन करने वाला, यज्ञीय विधियों का समर्थक। आपको समझना होगा थोड़ा। कल्प का वेदांगों में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये जो कल्प है यह यज्ञीय विधियों की सुव्यवस्थित व्याख्या करता है। आप समझ में आया? यज्ञीय विधियां क्या हैं, इनकी सुव्यवस्थित व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है? कल्प कहा जाता है। अब बात समझ में आई? तो कल्पते, समर्थते, याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्तेः, ऐसा आचार्य सायण ने कहा, इति व्युत्पत्तेः। ठीक है, ये इसकी व्युत्पत्ति है। तो कल्प क्या है? बोले समर्थन करता है। किसका समर्थन, किसका प्रतिपादन करता है? तो यज्ञीय विधियों का। तो जो यज्ञीय विधियों का समर्थक ग्रंथ है या प्रतिपादक ग्रंथ है, विवेचक ग्रंथ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कल्प कहते हैं। अब बात समझ में आई? ये सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिन ग्रंथों में यज्ञीय विधियों का विधि पूर्वक या एक व्यवस्थित क्रम से यज्ञीय विधियों का उल्लेख है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। बात समझ में आया? और ये जो कल्प नामक वेदांग है ये चतुर्धा विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? ये चतुर्था विभक्त है। समझ में आया? ये कुल मिलाकर के ये जो कल्प नामक ग्रंथ है ये सूत्र 4 प्रकार के सूत्रात्मक रूप से बट गया है। पहला क्या है? श्रौत सूत्र, दूसरा जो है वह गृह सूत्र, और तीसरा जो है वो धर्म सूत्र, और चौथा जो है शुल्क सूत्र। इस तरह से पूरा आपका जो कल्प वेदांग है ये चतुर्धा ग्रंथ है। ठीक है, इसके 4 भाग हैं। तो पहला भाग इसका जो है श्रौत सूत्र है, दूसरा जो है गृह सूत्र है, तीसरा धर्म सूत्र है, और चौथा क्या है? शुल्क सूत्र है। तो ध्यान देने की यहाँ पर ये बात है, आप कहें सर ये श्रौत सूत्र में किसका उल्लेख है? ठीक है, गृह सूत्र में किसका उल्लेख है? धर्म सूत्र में किसका उल्लेख है? और शुल्क सूत्र में किसका उल्लेख है? और ये क्या एक ही वेद पे नहीं, ये वेदांत है
वेद पर कौन से स्रोत सूत्र हैं, किस वेद पर कौन से गृह सूत्र हैं, कौन से धर्म सूत्र का संबंध किन वेदों से है और सूत्र का किन वेदों से संबंध है, ये सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समझिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल्प जो नामक वेदांग है, यह कल्प नामक वेदांग चतुर्धाम है। कितने में विभक्त है? ये चतुर्धाम है। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। तो ये जो 4 भाग हैं उनमें मैं आपको एक एक को समझा रहा हूँ। इनमें जो सबसे पहले जो स्रोत सूत्र है, इसमें वैदिक यज्ञों का क्रमबद्ध उल्लेख है। वैदिक यज्ञों का क्रमबद्ध उल्लेख है। देखिए इसमें स्रोत शब्द आया है, तो स्रोत शब्द जो है वो श्रुति प्रतिपादित यज्ञों के लिए है। जैसे दर्शमास यज्ञ, पौर्णमास यज्ञ, सोमयाग, सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ इत्यादि यज्ञों का जो है ना वो इसमें उल्लेख हुआ है और इसका संबंध चारों वेदों से है। जैसे क्या है कि आश्वलायन स्रौत सूत्र स्वयं में है, इसी तरह से सांख्यायन स्रौत सूत्र है। तो ध्यान दीजिए, स्रौत ग्रंथ है, स्रौत सूत्र जो है वो हर वेद में पाए गए, प्रत्येक वेदों में है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित जो स्रौत सूत्र है वो आश्वलायन स्रौत सूत्र और सांख्यायन स्रौत सूत्र ये ऋग्वेद के स्रौत सूत्र है। इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन स्रौत सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, मानव और वराह ये जो स्रौत सूत्र ये कृष्ण यजुर्वेद पर पाए जाते हैं और कृष्ण यजुर्वेदी यज्ञीय विधियों का विवेचन करते हैं। इसी तरह से सामवेद पर अगर हम आए तो सामवेद पर हमको आर्सेय, मसक, लाटायन और जैमिनी ये स्रौत सूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेदी यज्ञीय सामवेद के जो यज्ञ है उनका उल्लेख करते हैं। इसी तरह से अथर्ववेद पर अगर आए तो वैतान स्रोत सूत्र है। ठीक है, जो वैतान स्रोत सूत्र है उसका संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। तो ये तो आपका पूरा स्रोत सूत्र रहा जो श्रुति प्रतिपादित यज्ञीय विधियों का उल्लेख करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ जैसे वाजपेय यज्ञ, सोमयाग यज्ञ। ठीक है, और इसके बाद गृह सूत्र पर अगर आप आइए तो गृह सूत्र जो है ये बहुत ही काम का है। इसमें आपको पंच महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, ठीक है, रोगनाशक औषधियों का उल्लेख, विवाह संस्कार का उल्लेख, अंत्येष्टि से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका उल्लेख हुआ है। इस तरह से अगर हम देखें तो गृह सूत्र में पूरा गृहस्थ जीवन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, और ये जो गृह सूत्र ये चारों वेदों से संबंधित है। चारों वेदों पर अपने अपने अलग अलग गृह सूत्र हैं। जैसे आश्वलायन और सांख्यायन यह जो स्रोत सूत्र है, आश्वलायन और सांख्यायन यह जो गृह सूत्र है यह ऋग्वेद से संबंधित। इसी तरह से इसको महत्वपूर्ण समझिएगा। एक बार हमसे नेट की परीक्षा में ये पूछा था, वहां मैंने इसको लगाया भी था। तो पारस्पर गृह सूत्र पूछेगा, पारस्पर गृह सूत्र का संबंध, तो पारस्पर गृह सूत्र का संबंध जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से। बात आपको समझ में आई। फिर इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद पर अगर आप आइए तो बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज और मानव ये जो गृह सूत्र हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से सामवेद पर अगर आप आए तो सामवेद पर आपको जो गृह सूत्र प्राप्त होते हैं उनमें गोभिल, खदिर, जैमिनी है। ठीक है, फिर अथर्ववेद पर जो गृह सूत्र उपलब्ध है उसका नाम है कौशिक गृह सूत्र। अब अगर हम आ जाए धर्म सूत्र पर जो कि इसका तीसरा भाग कहलाता है, तो जो है धर्म सूत्र में अगर आप आए तो धर्म सूत्र में आपके धर्म से संबंधित जैसे रीति रिवाज, वानप्रस्थ, वर्णाश्रम, ठीक है, संन्यास, इन सब का उल्लेख जो है इसमें हुआ है धर्म सूत्रों में हुआ है। मुख्य रूप से वानप्रस्थ का, ठीक है, सन्यासियों के जीवन का, वानप्रस्थियों के जीवन का और वर्णाश्रम ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य, इन सब का उल्लेख जो है इसमें हुआ है धर्म सूत्रों में हुआ है। और जो ऋग्वेद से संबंधित धर्म सूत्र है उसका नाम है वशिष्ठ व विष्णु, माने वशिष्ठ धर्म सूत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। और विष्णु धर्म सूत्र का भी संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद पर अपने स्वयं के 2 धर्म सूत्र पाए जाते हैं, पहला वशिष्ठ और दूसरा विष्णु, इसलिए हमने लिख दिया वशिष्ठ व विष्णु। और शुक्ल यजुर्वेद पर जो धर्म सूत्र पाया जाता है उसका नाम है हारीत और संघ। हारीत भी एक है और दूसरे का नाम संघ, माने संघ धर्म सूत्र वह भी शुक्ल यजुर्वेद पर है और हारीत नामक जो धर्म सूत्र है वह भी शुक्ल यजुर्वेद पर पाया जाता है। इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद पर अगर आप आए तो कृष्ण यजुर्वेद पर जो धर्म सूत्र पाया जाता है उसका नाम है बौधायन, हिरण्यकेशी, आपस्तंभ। अब अगर सामवेद पर चर्चा करें तो सामवेद पर जो धर्म सूत्र पाया जाता है
इसलिए नहीं पाया जाता। आरण्यक विहीन है अथर्ववेद, उसी तरह से धर्मसूत्र विहीन है क्या, अथर्ववेद। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ भी अथर्ववेद पर नहीं पाए जाते हैं और धर्मसूत्र भी नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर शून्य 0 कर दिया है। अब सुलभ यजु एक छोटा सा फार्मूला है, सुलभ यजु सुलभ सूत्र जो है वो एकमात्र यजुर्वेद पर ही पाए जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद पर। अब सुलभ का क्या अर्थ है, सुलभ का अर्थ होता है रज्जु। और एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सुलभ सूत्रों से ही ठीक है रेखा गणित का पता चलता है। सबसे पहले ठीक है रेखा गणित और ज्यामिति का प्रयोग जो है वो ज्यामिति और रेखा गणित का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो यजुर्वेद में। कहाँ, सुलभ सूत्रों से ज्यामिति और रेखा गणित की उत्पत्ति हुई, यह जो है माना जाता है, ऐसा उल्लेख है। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं पूछ ले रेखा गणित का उद्गम सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सुलभ सूत्रों में, क्योंकि सुलभ का अर्थ होता है रज्जु, रज्जु अर्थात रस्सी। तो यज्ञ को बनाने के लिए ठीक है रस्सी से माप करके यज्ञ का कुंड बनाया जाता है, जो यज्ञशाला बनाए जाते थे रस्सी से माप करके बनाए जाते थे चतुर्भुज और त्रिकोण की स्थिति में, इसलिए जो है वहां पर सुलभ की आवश्यकता पड़ती थी। सुलभ का अर्थ हुआ रज्जु। तो इस तरह से अगर देखें तो सुलभ सूत्रों का अपना विशेष महत्व था। इसमें यज्ञीय विधियों का उल्लेख, माने यज्ञ निर्माण की विधियों का उल्लेख है, यज्ञशालाओं के निर्माण का उल्लेख है, ऐसे कह सकते हैं। और ये जो है शुक्ल यजुर्वेद पर जो पाया जाता है उसका नाम है कात्यायन, और कृष्ण यजुर्वेद पर जो पाया जाता है उसका नाम है बौधायन, आपस्तंभ और मानव। इस तरह से हमने आपको पूरा कल्पसूत्र समझाने का प्रयास किया। तो शिक्षा मैंने आपको समझाया, उसके बाद फिर मैंने आपको कल्प समझाया। अब शिक्षा कल्प के बाद जो तीसरा नंबर आता है वह व्याकरण का आता है। किसका आता है, शिक्षा कल्प, उसके बाद कौन आता है, व्याकरण। तो व्याकरण क्या है वो भी मैं आपको ठीक है समझाता हूँ कि षड वेदांगों में शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, तीसरा नाम जो आता है वो किसका आता है, व्याकरण का आता है। ठीक है, व्याकरण के बाद ज्योतिष परिच्छद और फिर क्या आएगा, निरुक्त आएगा, है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें। अब व्याकरण की जो परिचर्चा होती है उस पर आप आइए। व्याकरण, तो व्याकरण के संदर्भ में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, क्या, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, कहाँ ये बात लिखी गई, यह जो लिखा गया कहाँ लिखा गया, पाणिनीय शिक्षा में। कहाँ लिखा गया, पाणिनीय शिक्षा में, कि मुख जो है ठीक है वेद रूपी पुरुष का मुख क्या है, वेद रूपी पुरुष का मुख है कौन, व्याकरण। ये बात आपके समझ में आई, वेद रूपी पुरुष का जो है ये क्या है, मुख है। तो वेद रूपी पुरुष का मुख है कौन, व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहते हैं। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। और एक बात आप समझ लेना, कहीं आपने पढ़ा होगा कि व्याकरणेन वाणी शीलेन प्रमदा जरेन दुर्गो, है ना, कि वाणी कब शोभा पाती है, वो व्याकरणबद्ध हो। ठीक है, और व्याकरण ही वह है जो हमें उचित और अनुचित शब्दों का, उचित अनुचित लिखावट का, साध और साध शब्दों के प्रयोग का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करता, प्रदान करता है। ठीक, तो सही और गलत इन दोनों को जो बताता है वो कौन है, व्याकरण है। और व्याकरण के लिए तो सबसे पहले पाणिनीय शिक्षा में ये बात आई, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, अब व्याकरण जो होता है वह वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग है, तो वह क्या है, मुख है। इसके बाद ठीक है आपको सामान्य परिभाषा बताता हूँ। तो सामान्य परिभाषा क्या है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते, व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जो किसी भी शब्द के प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन करता है, प्रकृति और प्रत्यय की विवेचना करता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। माने प्रकृति और प्रत्यय का विवेचक ग्रंथ जो होगा वह कौन होगा, व्याकरण होगा। जैसे आप यहाँ समझें, एक शब्द है भवतु, क्या है, भवती, इसमें भू
ठीक है। तो यहाँ पर भू जो है वो क्या है, वो धातु है और तिप क्या है, प्रत्यय है। फिर ये विशेष व्याकरणिक पद्धति से गुजरने के बाद क्या बन जाता है, भवति। तो यह जो आपको बताएगा, कौन बताएगा, व्याकरण बताएगा। बात समझ में आया। और आपने व्याकरण की उपयोगिता के संदर्भ में पढ़ा ही होगा। यद्यपि बहुनाधि से, है ना, यद्यपि बहुनाधि से तथा पटपुत्र व्याकरणम माँ भूत स्वजनः स्वजनो शकलः शकलः सकृत सकृत। इसमें ये बात आपको समझाया गया था, मैंने बताया भी शायद, फिर आपको है ना एक बार दोहरा दे रहे हैं कि एक लड़का जो था, एक पुत्र है, वो अपने पिता से कहता मैंने सारी विद्याएं पढ़ ली। तो पिताजी कहते हैं अच्छा आपने व्याकरण पढ़ा? तो कहता है अभी तो व्याकरण जानता ही नहीं, व्याकरण क्या होता है। बोले तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जाके गुरु जी से कहो व्याकरण पढ़ा है। तो उसी संदर्भ में वो कहते हैं कि यद्यपि बहुना अधि से, है ना, तथा पटपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र बहुत कुछ ना पढ़ो तब भी व्याकरण पढ़ ही लो, क्योंकि व्याकरण अगर पढ़ोगे तो आपको स्वजन और स्वजन का अंतर हो जाए, पता चल जाएगा। बात समझ में आया। स्वजन स्वजन, ठीक है, सकल और सकल, क्या, सकल सकल, ठीक है, सकृत और सकृत, इसका अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे स्वजन है, इसका अर्थ क्या हुआ, कुत्ते, ठीक है, और स्वजन का मतलब क्या हुआ, आत्मीय। तो अगर आपको कहना था, है ना, तालव्य सॉरी दंत सा, और आप उच्चारण कर रहे हैं तालव्य सा का, तो आपने कहा ये हमारे स्वजन है, इसका मतलब आपके क्या है, कुत्ते हैं, और कहना चाहते थे कि आप आत्मीय लोग। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसको है ना, तालव्य जो है दंत सा को अगर तालव्य सा कर दिया जाए तो अर्थ से क्या होता है, अनर्थ हो जाता है। इस अनर्थ से बचाने के लिए हमारा एक हथियार, एक अस्त्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो अगर व्याकरण आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपको स्वजन कहना है कि स्वजन कहना, समझ में आया। इसी तरह से ये देखिए सकल और सकल है, ठीक है। तो एक जो है दंत सा है और एक तालव्य सा है। इस सकल का अर्थ होता है क्या, संपूर्ण, ठीक है, और इस सकल का अर्थ होता है टुकड़ा, हिस्सा या भाग। तो आपको कहना था कि पूरा चाहिए, आप कहना सकल चाहिए, तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। इसका और इसका अंतर आपको सिखा देगा कौन, व्याकरण। इसी तरह से सकृत अर्थात एक बार, और इस सागर इसको हम ऐसे कर देते हो गया सकृत, इसका अर्थ होता है विष्ठा या फिर मल, समझ में आया, पुरीस जिसको कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आप अर्थ से अनर्थ की ओर चले जाएंगे, तो आपको अर्थ से, है ना, अनर्थ से बचा लेता है कौन, व्याकरण। तो यद्यपि बहुनाधि से तथा पटपुत्र व्याकरणम, ये जो कहावत है बिल्कुल सत्य चरितार्थ होती है। अतएव मुक्ति शुद्ध हेतु या वाणी की शुद्धता के लिए आपको जो है व्याकरण का ज्ञान मानना आवश्यक हो जाता है। बात समझ में आई। अब मैं व्याकरण की बात करूँ तो व्याकरण के मुख्य रूप से 5 प्रयोजन बताए गए हैं। व्याकरण के कुल कितने प्रयोजन बताए गए, 5 प्रयोजन बताए गए। कहाँ बताए गए, तो आप समझ ही रहे होंगे, पातंजल महाभाष्य में क्या बताए गए, बताए गए कि रक्षोहागम, क्या, रक्षोहागम, रक्षा आगम, ठीक है, लग वसंदेहाहा, इस तरह की ये जो है एक कारिका आई हुई है। और ये कारिका कहाँ आई है, तो पतंजलि के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा आई हुई है, पतंजलि के द्वारा, ठीक है, और कहाँ, महाभाष्य में। बात आपके समझ में आई। तो इसको अगर तोड़ें, ये क्या हो जाएगा, इसके कुल 5 प्रयोजन है व्याकरण के। मुख्य रूप से कुल कितने प्रयोजन हो जाएंगे, 5। तो पहला क्या हो जाएगा, रक्षा, यहाँ वो संधि है, तो रक्षा के बाद ये क्या, ऊह, फिर उसके बाद क्या है, आगम, रक्षा, ऊह, आगम, और उसके बाद क्या है, लग, और फिर क्या, असंदेह, रक्षोहागम, लग वसंदेहाः, इस तरह की कारिका है, ठीक है। कहाँ है, महाभाष्य में है, ठीक है, पस्पसाहनिक में। कहाँ, महाभाष्य के पस्पसाहनिक में पहला आनिक जो है। तो रक्षा, फिर ऊह, फिर आगम, फिर लग, और फिर असंदेह। तो रक्षा, रक्षा का मतलब होता है वेदों की रक्षा के लिए, क्या, वेदों की रक्षा के लिए आपको जो है व्याकरण पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऊह, ऊह का होता है विभक्ति, तो विभक्त विभक्तियों के परिवर्तन के लिए आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। और आगम का होता है ज्ञान, आपको ज्ञान के लिए जो है इसको पढ़ना चाहिए व्याकरण के लिए। लग का होता है संक्षिप्तीकरण, ठीक है, किसी बात को आपको, ठीक है, संक्षिप्तीकरण माने संक्षेप में व्यक्त करना है, उसके लिए आपको क्या है, व्याकरण, उसका एक प्रयोजन। इसी तरह असंदेह, संदेह निवारण हेतु, ठीक है, शंका के निवारण हेतु, संदेह निवारणार्थ ऐसे कह सकते हैं, संदेह निवारणार्थ, इसके लिए भी आपको क्या है, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब बात यह आती है, तो देखिए वेद से संबंधित कोई व्याकरण उपलब्ध
और वैदिक के माने लौकिक वेद के समय हम उसको अपारणीय प्रयोग कर लेते हैं। वेदों में जो आपको प्रयोग देखने को मिलता है, अगर उसमें कहीं को विसंगत समझ में आती है तो उसको हम अपारणीय प्रयोग कहते हैं। ठीक है, फिर संस्कृत भाषा, ठीक है, पाली प्राकृत की भांति जो है कहीं परिवर्तित ना होती जाए, तो इसलिए क्या हुआ, इसका एक नियमबद्ध व्याकरण बनाया जिसने आचार्य पाणिनि ने। और आचार्य पाणिनि का जो व्याकरण है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी। यह जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया प्रथम है ना प्रयास है, प्रथम सफल प्रयास है, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं और 3996 क्या है, सूत्र हैं। बात समझ में आया। और 8 अध्याय हैं, अगर आप ऐसे समझें तो 8, 32, 39 और 96 माने 8 अध्याय 32 पाद, ये क्या है, 8 क्या है, अध्याय है। तो इसमें क्या है, पाणिनि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 32 पाद है, 3996 अर्थात 4 कम 4000 सूत्र है। बात समझ में आई। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पाणिनि अष्टाध्यायी है और पाणिनि ने अपने व्याकरण लिखने से पूर्व के 10 व्याकरणाचार्यों का उल्लेख किया है। और व्याकरण के लिए यह बात प्राप्त होती है कि ऐन्द्र चांद्र कृष्ण आकुशल, इस तरह के 10 व्याकरणाचार्यों का उल्लेख किया आचार्य पाणिनि ने। परंतु कुछ ऐसे व्याकरण हैं जो चांद्र भूमि का जैसे चांद्र व्याकरण अभी उपलब्ध, उसमें कुछ सूत्र ऐसे जो उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से आपको, ठीक है, ये एक परंपरा यह मानी जाती है कि व्याकरण के आद्य प्रस्तोता या इसके आद्य प्रवक्ता जो थे वो भगवान ब्रह्मा जी थे। तो इसलिए जो है यह सबसे पहले ब्रह्मा ने क्या किया, बृहस्पति को प्रदान किया और बृहस्पति ने इस व्याकरण के ज्ञान को अपने शिष्य इंद्र को दिया और इंद्र ने क्या किया, इसी व्याकरण के ज्ञान को भरद्वाज ऋषि को दिया और भरद्वाज ऋषि ने क्या किया, इसे अन्य ऋषियों को दिया और ऋषियों ने क्या किया, अन्य माने विप्रों ब्राह्मणों को दिया और फिर ब्राह्मणों से ये सर्वत्र, ठीक है, प्रचलित में आया। इस तरह से इसकी एक परंपरा जो है, ब्रह्मा बृहस्पतिर्प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्रो इंद्रः भरद्वाजाय भरद्वाजः ऋषिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो समागताः, इस तरह की एक कारिका प्रचलित है। अगर आपसे कहीं कोई पूछेगा कि व्याकरण के आद्य प्रस्तोता कौन है, व्याकरण के आद्य आचार्य कौन है, तो आपको बताना है कि भगवान ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा ने किसको ज्ञान दिया, तो आप बताएंगे किसको, बृहस्पति को। ठीक है, और बृहस्पति ने किसको दिया, इंद्र को, और इंद्र ने किसे दिया, भरद्वाज को। और भरद्वाज जो ऋषि थे उनसे ऋषियों को, और ऋषियों से क्या हुआ, ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों से पूरे ब्रह्मांड में इस तरह से यह व्याकरण क्या हुआ, प्रचलित हुआ। ठीक है, लेकिन आज उपलब्ध व्याकरण जो हमारे आपके लिए, ठीक है, उपलब्ध है, जिनका जनमानस में प्रचार प्रसार है, जिसके द्वारा भाषा को संतुलित किया जाता है, संयमित किया जाता है, वह कौन है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय 32 पाद और 3996 सूत्र हैं। और यह जो है महर्षि पाणिनि की, है ना, व्याकरणिक ग्रंथ है। और ध्यान रखने की बात आती है कि व्याकरण जो है, इस पर कुल मिलाकर के आज जो है लब्ध प्रतिष्ठ ग्रंथों की अगर हम बात करें तो व्याकरण में कुल 3 लब्ध प्रतिष्ठ ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आदर और सम्मान के साथ विद्वत जगत में प्रचलित है। जैसे क्या है, पहला तो है ना पाणिनि, ऐसे करता हूँ, ये कौन है, पाणिनि। ठीक है, फिर कौन आते हैं, कात्यायन। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और कौन, पतंजलि। इनको जो है व्याकरण का त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमुनि। तो ये व्याकरण के त्रिमुनि है। ठीक है, और पाणिनि की जो रचना है वो क्या है, वह अष्टाध्यायी है। क्या है, अष्टाध्यायी है। ठीक है, और कात्यायन जी की जो रचना है वह क्या है, वार्तिक है। ठीक है, और महाभाष्य लिखा है किसने, पतंजलि। बात समझ में आया। वार्तिक को वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान, और इसलिए इनको आप समझिए कि अष्टाध्यायी जो है वो सूत्रों में है, इसलिए पाणिनि जी को जो है सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रकार। और कात्यायन के वार्तिक को वाक्य कहते हैं, इसीलिए वाक्यकार इनको कहते हैं। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसलिए इनको भाष्यकार भी कहते हैं। ठीक है, तो समझने की बात यहाँ यह, अगर आपको पूछेगा सूत्रकार कौन है तो महर्षि पाणिनि, और वाक्यकार कौन है तो कात्यायन जी, और भाष्यकार कौन है तो पतंजलि जी। इस तरह से व्याकरण के क्या है, त्रिमुनि है। और आज उन्हीं तीनों विद्वानों की जो रचना है वो हम आप क्या करते हैं, अध्ययन और अध्यापन करते हैं। बात समझ में आई। और इससे जनमानस को संतोष प्राप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद।